पूर्व सभापति ने बताई धौलपुर में जलभराव की समस्या के कारण और निवारण। चंबल रेता के ट्रैक्टरों से होने वाले हादसों पर भी बोले पूर्व सभापति रितेश शर्मा। धौलपुर शहर में पिछले कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जो विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे लोग भारी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर फास्ट ट्रैक न्यूज ने नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा से बातचीत की, जिसमें फास्ट ट्रैक ने शर्मा से 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी में होने वाले जलभराव के कारण और इसके निवारण के बारे में जाना। आपको बता दें कि सभापति रितेश शर्मा के कार्यकाल में धौलपुर शहर में ऐतिहासिक रूप से विकास कार्य हुए थे, इसलिए फास्ट ट्रैक ने शर्मा से बातचीत कर उनके अनुभव जाने, ताकि वर्तमान अधिकारी समस्या का समाधान कर आमजन को राहत पहुंचा सके। बातचीत में शर्मा चंबल रेता के ट्रैक्टरों से आए दिन होने वाले हादसों के मुद्दे पर भी बोले। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मेरे ख्याल से ये 3-4 इश्यूज हैं, कोई एक ही कारण काफी नहीं है इसके लिए। पहला कारण तो ये है, जिसपे हालांकि प्रशासन ने आज से कुछ 5-6 महीने पहले कार्रवाई शुरू करी थी अतिक्रमण की, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक पहुंची। तो पहला इशू तो ये है कि नालों पे, ड्रेन्स पे जो अतिक्रमण हुए वो हटने चाहिए थे, जिससे सफाई आसानी से हो सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, उन ड्रेन्स की सफाई होनी चाहिए थी। आमतौर पे मैं ये देख रहा हूँ कुछ सालों से प्रैक्टिस आ गई है कि जून में से सबको पता है कि मॉनसून आने वाला है, तो सफाई मई में शुरू होती है। उसी सफाई को आप मार्च में क्यों नहीं शुरू करते 2 महीने पहले? आज 2 महीने पहले अच्छे से ड्रेन साफ हो जाती है, बाहर नाले के बाहर कचरा डाल जाते हैं जिससे वो सूख जाए, तो सूखने के बाद उसको ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं। अब पता पड़ता है कि वहीं की वहीं कचरा पड़ा हुआ है और आधा तो वापस उन्हीं नालों में चला जाता है। 2, तीसरा इशू ये है कि पानी को शहर से बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है। मैं इस विषय में कलेक्टर साहब को, कमिश्नर को शायद 1 या 2 दफे मैंने पत्र लिखा है, और पर्सनली भी मैंने उनको इस चीज से अवगत कराया है कि धौलपुर शहर के पानी को धौलपुर से बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही है। धौलपुर का 80% पानी पहले खलतियों के थ्रू होते हुए जाता था, आज रेलवे द्वारा उसको बंद कर दिया गया, एक छोटी सी पुलिया रह गई है। आप खुद वहां बाहर जाके देखोगे तो पानी 50, 60, 100 साल से क्या है कि सिल्टिंग इतनी हो गई है कि मिट्टी ऊपर आ गई है, तो पानी जाए कहाँ? लौट के शहर के अंदर आ रहा है। मैंने प्रस्ताव दिया था, ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं था, 1 सीजन निकल जाता। फिलहाल 50-100 डंपरों से अगर मिट्टी को वहां से निकाल के कहीं फेंक दिया जाता तो सिल्टिंग कम होती और मिट्टी जो लौट के आ रही थी तो नहीं, फिलहाल 1 सीजन निकल जाता। फिर हो सकता है एक लंबी योजना की प्लानिंग कर सकता था प्रशासन। आज आप जाके देखो, आप पथरौला तक कहाँ तक पानी ये सीवरेज का शहर का पहुंच गया है, तो सारा पानी लौट के आ रहा है शहर के अंदर। आपको प्रैक्टिकली एक लंबी योजना पे काम करना पड़ेगा, जिससे पानी कहीं दूर पहुंचाया जा सके या इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज हो सके या सिंचाई में यूज हो सके। और ये 3 मुख्य कारण में इनके मुझे लगता है कि समय रहते कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे अगर अच्छे से काम होता तो आज ये हालात नहीं होते। लास्ट ईयर सबने देख लिया क्या हुआ शहर का हाल, उससे कुछ सीख भी मिली। बट मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए था वो प्लान्ड तरीके से नहीं हुआ। हुआ बहुत हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पर कोई विशेष काम अच्छे से हो पाया। देखिए, दोनों तरफ से ताली बजती है, जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। दुर्भाग्य से क्या है कि हालांकि उन पे चारा नहीं है जनता पे, सीवरेज और ड्रेनेज को लेके जनता कंफ्यूज हो गई है। सीवरेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। तो दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि जो पानी जो है कॉलोनी में भर जाता है, सबसे आसान तरीका ये है कि मैनहोल्स को उठा देते हैं और पानी निकल जाता है। और उसका नतीजा क्या है कि वही सीवर चौक हो रही है, मिट्टी से चौक हो रही है, फिर समस्या चौगनी हो जाती है। उन सीवर्स को खोलने में 10 दिन निकल जाते हैं, वही लोग फिर परेशान हो रहे हैं। तो एक ड्रेनेज सिस्टम की मुख्य आवश्यकता है शहर को। एंड आई थिंक अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा आ जाए अगले 50 साल के विजन के साथ, तो धौलपुर में बहुत सी समस्याओं से निदान मिल जाएगा। आपने कुछ समय पहले प्रेस वार्ता करके देश के जो कार्य है चंबल पर अवैध चल रहा है उसमें गलत, लेकिन ये लोग तो आई थिंक मार रहे हैं कि 2 दिन पहले गुलाबा को एक बच्ची को मार दिया। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि और यही शायद इन लोगों के खिलाफ जारी है चीज कि ये लोग, हालांकि वो डर की वजह से रहा है कि
ट्रैक्टर वाले नए नए लड़के 15 साल के 16 साल के ट्रैक्टर चला रहे हैं, रेते को अंधाधुंध चला कर ले जा रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी खतरे में पड़ रही है। मैं मानता हूँ ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो रेते पे जो अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन द्वारा, हम किस चीज को रोक रहे हैं? रेते को, वो रेता एक 50 किलोमीटर की जो लाइन है नदी की, राजाखेड़ा से लेके एंड बाड़ी तक, आप कहाँ रेते को रोकेंगे? और ये एक तरीके से रोजगार का साधन है। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो फिर चंबल पार 4 किलोमीटर आगे आप जाके देखो, एमपी में धड़ल्ले से निकल रहा है, 500 ट्रैक्टर निकल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? तो मेरा मानना ये है कि अगर इन पर थोड़ी अगर नरमी कर दी जाए तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, नियम कानून में ऐसा क्या तरीका निकाल सकते हैं, क्योंकि कम से कम 25-30 हजार आदमी इस रोजगार से बंधा हुआ है। फोकस मेरे ख्याल से चोरी, डकैती, ईव टीजिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट शहर का, अगर इन चीजों पे अगर हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर, अच्छे इंतजाम हो। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी रेते पे फोकस हो गई, तो ये इतना बड़ा फोकस एरिया नहीं था जिस पे आप सारी ताकत लगा रहे हो। 25,000 आदमी को आप बेरोजगार कर रहे हो। कुछ अनदेखी, कुछ हद तक शायद या उसका कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाल दें, लीगल व्हाटएवर, जिससे ये काम भी चलता रहे, क्योंकि मेरे को हालात देख के नहीं लगता कि रेता रुकने वाला है। 25,000 आदमी के रोजगार को छीनना, या तो उनको अल्टरनेटिव और रोजगार प्रोवाइड करो, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं इस क्षेत्र के अंदर, और आप 25,000 आदमी को आप नहीं रोक पा रहे। ना तो आज 25-30 सालों से रुका है, 40 साल से, और मुझे हालात लग भी नहीं रहे कि रुक पाओगे आप, तो वाई नॉट उसका एक दूसरा तरीका निकल जाए। मैं इसलिए इसके पक्ष पे हूँ, और मैंने प्रयास भी किए थे कि हम एनजीटी के अंदर कुछ एप्लीकेशन लगाएं। एमपी गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉकेट्स में रेता को खोलने के लिए अप्लाई किया था। मैंने भी उस विषय में काफ़ी कोशिश करी है, अभी चल रहा है वो प्रकरण, बट मीनवाइल इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। प्योरली ट्रैक्टर वालों पर डालना, प्योरली प्रशासन पर डालना, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये रेता वाले में जब भारी ट्रैक्टर होता है, उनको कोई नहीं बोलता, उसमें भी ये दूसरी चलता। बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ हूँ। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोग जो न्यूसेंस फैला रहे हैं, और शायद ये गिनती के 10-20 ट्रैक्टर वाले नए लड़के 15-16 साल के, जो ये नहीं समझ रहे कि उनकी हरकतों से असर क्या जा रहा है, और यही चीज इनके खिलाफ जा रही है।